मेरी तो संगत ये छूट है, अगर छूटे तो कुछ तो मालिक छूट है। आपने कहा अगर तुमने साधना की होगी तो हमने कहा हाँ साधना की है, तो आपने कहा तुम तपस्या कब करोगे? तो हमने उनसे सुने कहा कि अभी उम्र है हमारा 16 साल से ऊपर है, अभी तपस्या करने की जरूरत थोड़ी है, अभी तो साधना करने की जरूरत है। अच्छा तो तपस्या चाहता ही नहीं, दोनों बात है। अगर तो हमारा पूछो तो हम तपस्या के पक्ष में नहीं, हम केवल राम जी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि तपस्या कर लेंगे तो राम जी की सेवा से वंचित हो जाएंगे। अगर तपस्या में साधना रख हो जाएंगे, एक स्थान पर तुम मगरेचर करने का ऊपर से नीचे तक तो आप तुम मस्तिष्क ठंडा क्या बताया था? मस्तिष्क शांत हो जाता है। क्या करेंगे? पूर्ण रेचक को प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा, प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा मस्तिष्क शोधन होता। विशुद्ध शब्दों का श्रवण करोगे, सरल शब्द तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, शुद्ध शुद्ध सुनो। सरल नहीं समझ में आ रहा तो कठिन वाले प्रयोग कर रहे हैं। शायद भाई व्याकरण से आना क्या है, जो उच्च स्तर का है उसको ग्रामीण भाषा समझ में आ, तो लक्षण उच्च स्तर का है भाई। अगर साधारण शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो साधारण शब्द से और कठिन शब्द से समझाता है कि साधारण से असाधारण अंतर आता है। समझाने का तरीका आपका विलक्षण है। तो आप खैर खड़ा होगा लेना आपने कभी वस्तु से थोड़ा ठंडा हो जाता है तो क्या तुम बता रहे हो प्रयोग की प्रयोग का गर्मी ठंडा नहीं तपस्या किया तो आपने चुनी का शास्त्र की बात तो शास्त्र की बात में जो तपस्या का क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र है? जिस उम्र में हम हैं क्षेत्र क्या है? संभालिए एक श्लोक में आचार्य प्रथमे अर्जिते विद्या द्वितीये अर्जिते धनम। मनुष्य की जो अवस्था है वो 4 भागों में विभाजित की गई है। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। पहले में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या करना है। तो आचार्य कह रहे हैं पहली अवस्था में क्या पढ़ाई विद्या, दूसरी धन इकट्ठा कर ले, तीसरी अवस्था है धन इकट्ठे हो तपस्या से। लक्ष्मण की लड़कियां पहली अवस्था है कि दूसरी अवस्था है कि तीसरी अवस्था है कि चौथी अवस्था। अब आपको स्वयं अनुमान लगाने उसको ज्यादा जानकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने किन पढ़ा आइए पर मेरे क्षमता कहां से आई? व्यक्ति ने कहा जानता नहीं, मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये है ये पानी बरसाते हैं और पानी का मुख्य धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की का प्रयोग इन सांसारिक प्रयोग के द्वारा किस रूप में प्रयोग किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं, हम कैसे जान पाएंगे? आइए 4 चांदियां सभा के आगे प्रस्तुत है, अंदर में विश्वास है। अच्छी से और ये पक्षी कोई और नहीं है, पक्षी का काम सभी लोगों से है। हम सभी लोग होता है अपने अपने भोग का त्याग करके रहे हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का पोषण करते हैं। कभी ने कहा ये क्या होते हैं पक्षी ये हो
मैया थे लेकिन प्राण रखे व्यक्ति घर से निकला शाम शाम ही पहुंचा व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के पास जाते हैं और मां से कहते हैं भैया पिताजी सुबह निकले थे रात हो गई अपनी वापस नहीं आए समाज में यही बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा कभी तो कभी नहीं देगा ये प्राण रखे ये प्राण रखे ये पूरे बच्चों अनजाने माने होता है अपरिचित राही राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले कभी ने कहा एक नहीं है दो है जब दोनों ने पूछा अगर दो है तो दो में कौन है तो कभी ने कहा कि एक का नाम है पर और दूसरे का नाम है कन्या पर और कन्या ये दो न जाने वाली एक अवसर आता है इनके जीवन काल में कौन सा जब ये में बढ़ते हैं तो अनजाने वाली एक दिन तालाब पे सूत्र में बढ़ते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में ऐसी कसमें खाते हैं लेकिन कौन सा साथी कब लगाए न पत्नी को मालूम है कि पति कहीं जाएगा और न पति को मालूम है सारी लड़ाई का पत्नी का साथ पहले चले देते हैं तभी तो कभी ने कह दिया कि कौन सा साथी कब लगाए ये पति को मालूम नहीं और कहाँ से आए कैसे आए किसी ने राजकुमार लक्ष्मण ने कहा बोले क्या ये हमारी तपस्या की कोई उम्र तपस्या की आयु है? प्रहलाद जी ने असुर वर्गों को उपदेश किया प्रहलाद साधारण नहीं है तुम भक्ति की बात करते बोले परमात्मा की भक्ति करेंगे और वो भगत शिरोमणि है भक्तों में शिरोमणि है भगत शिरोमणि है प्रहलाद शास्त्र कहता है प्रहलाद जी ने कहा संसारम तमोन्मुखम मेरा गुना है संसार और मनुष्य का शरीर कैसा है कहा दुर्लभ मनुष्य दे हो दे नाम क्षण भंगुरा मनुष्य का शरीर ये बड़ा दुर्लभ है और क्षण भंगुर है जाने कब छूट जाए अब तो समय नहीं है तब तक वैश्विक महामारी आ गई लोग जानते हैं फिर पड़ जाएंगे निपट गए बोले भगवान ने नाम आने के बाद कहाँ जाएंगे चिंतन करो पहले लोग कह देते थे प्रहलाद जी ने उपदेश किया कि व्यक्ति की आयु 70 वर्ष की है इसे व्याख्या भी की है हम ज्यादा समय नहीं लेंगे थोड़े दिमाग करेंगे 70 वर्ष की आयु है दिन में 24 घंटे होते हैं जिनमें रात्रि का समय व्यक्ति विश्राम में बिता देता है आधा जीवन सोने में ही चला जाता है 50 वर्ष की आयु चली गई सोने में बची 50 वर्ष की आयु अपनी पहली दिनचर्या को करने में उसका 1/3 समय लग जाता है माने 12 घंटे बचे 12 घंटे में 4 घंटे पहली दिनचर्या में चले गए माने 50 में 15 वर्ष चले गए बचे 35 वर्ष में धन अर्जित करने के लक्ष्मण कहता 25 वर्ष है 25 विद्या करने के लिए तो तब तक करे बचे 35 साल 50 साल कैसे कर चले तो प्रहलाद जी सब गलत बता गए पुराणों में लक्ष्मण बड़ा ज्ञान है चलिए फिर कोई बात नहीं लक्ष्मण जी अपने जगह श्रेष्ठ है मैं इसकी सराहना करता हूँ मेरा से समाने जरा यद्यपि ब्राह्मण शांत मैं भी बहुत शांत ब्राह्मण हूँ थोड़ा जल्दी नहीं करता हूँ यद्यपि ब्राह्मण शांत तपस्वी और सदाचारी यद्यपि ब्राह्मण शांत तपस्वी और सदाचारी लेकिन कब तक शांत है जब तक कोई निरंकुशता न करे और जहाँ निरंकुशता की तो फरसा तैयार है ठीक है ना यद्यपि ब्राह्मण शांत तपस्वी और सदाचारी लेकिन कोई राजा बने निरंकुश अत्याचारी तो ब्राह्मण ही होते
शस्त्र नहीं उठाएंगे, चाहे जो कुछ कहे, ये तुम्हारी बात चलने वाली नहीं है बेटे। मैंने अपने जीवन में, हमने बड़ी तपस्या की, मैंने अपने जीवन में तप को ही अपना धर्म माना, साधना लीन था कर्मनिष्ठ, जन जीवन से था जाना। लेकिन तब कुछ क्षत्रिय राजा थे मदोन्मत्त, जो विषया सुख में भूले थे, सुना सुंदरी के अनुगामी, वे झूठे मत में भूले थे। करते क्या थे? कोई ऋषियों की कुटिया में खाया पी करके जाते थे, ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे। उन क्षत्रिय बुद्धों ने मन मैया का वही धब्बे बनाया जीवन था, अत्याचारों की पराकाष्ठा का साक्षात प्रदर्शन था। तब मन मैया ने निज तपबल से पक्षस्थल पर करके प्राण राम राम कह चीख उठी, मैंने देखा वो अनाचार, तब भड़क उठे आजान बाहु। मैं तपस्या में संलग्न था बेटे, लेकिन जिसमें क्षत्रियों ने आताइयों ने अत्याचार करना प्रारंभ किया, मैया ने राम राम कह करके 21 बार अपने वक्ष स्थल पर हाथ पीटा और राम को पुकारा, बेटा पुत्र परशुराम, मैं तुरंत आ गया। तब भड़क उठे आजान बाहु, धारण करके कर में कुठार, और फिर ये मर्द में बड़ी रौद निछत्र करी इतनी सवार। परेशान का फूल कह रहा है कि मेरी उम्र कोई तपस्या की। देखो ध्रुव को, ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष